हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी टीचर शिवांगी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कि हमें एग्जाम किस तरीके से आएगा, हमें एग्जाम किस तरीके से करना है और हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर किस तरीके से लाने हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है। वीडियो को कंटिन्यूअसली देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि स्टूडेंट्स हम अपनी तरीके से पूरी परफेक्ट तैयारी करते हैं, पूरी टॉप की तैयारी करते हैं, लेकिन जब हम 100% लाने की पॉसिबिलिटीज रखते हैं, लाने की सोचते हैं, तब हमारे कहीं ना कहीं जाके 90% आते हैं। जब हम 90% के लिए तैयारी करते हैं तो हमारे 80 या 75% आते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स का रीजन यह है कि हमारी तो तैयारी अपने तरीके से तो पूरी है, परफेक्ट है, लेकिन दूसरे के लिए हमारी तैयारी में, हमारी प्रिपरेशन में, हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं छोटी सी कोई कमी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज उसी कमियों को दूर करने के लिए आज हमने ये छोटी सी कोशिश की है। तो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं कि हमें किस तरीके से एग्जाम्स करना है। तो स्टूडेंट्स, नंबर 1 बात है, नंबर 1 टॉपिक है कि आपको आपकी जो रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, कोड नंबर, एग्जाम्स, तो इन सभी चीजों को, इन सभी को बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली चेक करना है। क्योंकि हमारी कॉपीज हमारे स्कूल में, हमारे टीचर के हाथ में नहीं जाती है। पता नहीं हमारी कॉपी किस हाथ चेक होने जाए, कहाँ जाए, किस टीचर के पास जाए। तो स्टूडेंट्स, हमें सब कुछ बहुत अच्छे से करना है, जो हमारी कॉपीज में कोई प्रॉब्लम या कुछ अधूरापन ना रह जाए। ठीक है। नंबर 2 बात है आपकी, स्टूडेंट, हमारे सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस की OMR शीट्स आती है। तो स्टूडेंट्स, वो OMR शीट इस तरीके से होती है, ABCD 4 ऑप्शंस आते हैं और उसमें इस तरीके से सर्किल्स आते हैं। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ये ही नहीं पता है OMR शीट होती क्या है। तो स्टूडेंट, हम उन्हें बता दें, जैसे आपका कोई भी क्वेश्चंस है, एनी क्वेश्चंस आपका, जैसे tan 45 डिग्री, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये हो गया 1, माना सेक्शन ए का। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? तो आपके ऑप्शंस है A, B, C है और D है। तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हमें पता है tan 45 डिग्री की वैल्यूज क्या होती है, 1। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए। तो स्टूडेंट्स, हमें ए इस तरीके से फिल करना है। और ये बात का आप ध्यान रखिएगा कि हमें जेल पेन का इसमें यूज नहीं करना है, हमें ओनली बॉल पेन पॉइंट का ही यूज करना है। ठीक है। तो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जब इन सर्किल्स को गोले भरने की बात आती है तो वो क्या गलती करते हैं, A, B, C, D। तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, कोई इस तरीके से टिक लगा देता है, कोई क्रॉस कर देते हैं, कोई इस तरीके से करते हैं। तो आपका ये तरीका और ये तरीका तीनों ही रॉन्ग है। बस आपका ये वाला तरीका ही ठीक है, ये वाला मेथड ही आपका OMR शीट फिल करने की करेक्ट मेथड ये है। ठीक है। नंबर 3 बात, नंबर 3 है, जब आप अपनी कॉपीज कर रहे हैं, आप सेक्शन ए है या सेक्शन ए को सबसे पहले चूज कीजिए। क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं और 20 क्वेश्चंस को करने के लिए मेरे ख्याल से 20 मिनट काफी है। जब 20 मिनट काफी है, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं कि हमें तुरंत सोचने के बाद ही, पढ़ने के बाद ही रिजल्ट आ जाता है, पढ़ने के बाद ही आंसर्स आ जाता है। तो उसमें हमें 1 मिनट तो क्या
आधा मिनट भी नहीं लगता, और तो और 10 सेकंड भी किसी किसी क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा लगते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को टाइम दीजिएगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे हो कि जो आपके 2 मिनट ले लें, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद भी। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी तो हैं जिसने 20 सेकंड लिए हैं, जिसने 10 सेकंड लिए हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, पहले सेक्शन ए ही कीजिए। बात आती है आपका नंबर 4। आप सेक्शन बी है, माना सेक्शन बी में आपके काफी क्वेश्चंस है हमारे सेक्शन बी में, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 1 में आपके 6 पार्ट है, 2 में आपके 5 है, 4 है, 2 पार्ट्स है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम पहले उस क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें हमें लग रहा है कि हमें इस क्वेश्चंस के सभी पार्ट्स आते हैं। उससे ये होगा कि एक तो हमारा एक क्वेश्चन एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें कंफ्यूजन नहीं होगा तो हमारे टाइम बचेगा। ठीक है, और समय को ध्यान में करते हुए कॉपीज को बहुत ज्यादा डेकोरेट करने की या बहुत सुंदर राइटिंग लिखने की जरूरत नहीं है। क्या सुंदर राइटिंग नहीं होती तो नंबर नहीं आते? ऐसी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट को जितना उतना लिखें जितना जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम एग्जाम्स करते हैं, कॉपी फिल करते हैं, तो बच्चे लिखते ही चले जाते हैं, और जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वो उसे बिना काम की चीज लगती है, तो वो हमारी कॉपी में इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देते हैं। ठीक है, और आप माना सेक्शन भी कर रहे हैं, जब कॉपीज कर ले, एक क्वेश्चन कर ले, तो क्वेश्चन के बाद इस तरीके से, जैसे आपके ये कॉपीज है, ठीक है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है तो 2 या 3 लाइन कॉपीज पे जरूर छोड़िए नेक्स्ट क्वेश्चन करते में, जिससे आपका क्वेश्चन मिक्सअप ना हो, पता चले कि क्वेश्चन कहाँ कंप्लीट है और नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से शुरू है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। 4th बात, ये आपकी कॉपीज हैं, तो आपको इस तरीके से 1.5 से 2 इंच की लाइन आप यहां जरूर खींचिए, और आप 1.5 से 2 इंच की यहां भी फिल कीजिए जरूर। उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आप जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख रहे हैं 1, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। आपने माना सॉल्यूशन कर दिया, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जैसे आपने सॉल्यूशन करा, आपका सॉल्यूशन यहाँ आया। तो यहाँ आने के बाद जब आप एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे तो यहाँ टिक लगा के वो आपको यहाँ पे मार्क्स दे सकते हैं। तो जब एग्जामिनर कॉपीज चेक करने के बाद आपकी काउंटिंग्स होंगी, आपके नंबर ऐड होंगे, तो उसमें कोई भी नंबर छूटने की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कोई नंबर हमारा मिस हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉपीज लिखते चले गए, कहीं मार्जिन नहीं छोड़ते, कहीं जगह नहीं छोड़ते, कहीं स्पेस नहीं देते, तो समझ में ही नहीं आता कौन सा क्वेश्चन कहाँ से शुरू है, कहाँ खत्म है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो एग्जामिनर नंबर्स भी आपने जो लिखा है उसी के ऊपर रख देते हैं, जब रख दिया तो वो फटाफट से ऐड करने में छूट गया। तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। नंबर 5, आपके नंबर 5 क्या है बात, टॉपिक कि जिस क्वेश्चंस में डायग्राम की नीड है वहां उस क्वेश्चन का डायग्राम जरूर दें, उस डायग्राम को जरूर बना करके आए। उससे क्या होता है, एक तो क्वेश्चंस अट्रैक्टिव हो जाता है, आपकी कॉपीज भी अच्छी लगती है और एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ आता है। अपनी कॉपीज को अट्रैक्टिव बनाएं, एग्जामिनर को लगे कि जितनी कॉपीज अभी तक गई थी उन कॉपीज में ये थोड़ी स्पेशल है, ये थोड़ी यूनिक है, जो वो इंटरेस्ट दिखाए। स्टूडेंट्स, होता क्या है, जिस तरीके से हम भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के बाद आप फूड्स करते हैं, जब हम भोजन बनाते हैं तो ये उसमें टेस्ट का होना ही जरूरी नहीं होता, उसमें जरूरत होती है रिप्रेजेंटेशंस की। आपने उस भोजन को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया है, इसी तरीके से आपका आना, आपकी पूरी बुक्स का निचोड़ वो आपके माइंड में है, वो तो है ही है, लेकिन हमें सामने वालों को क्या दिखेगा, सामने वालों को दिखेगा कि आपकी कॉपी कितनी अट्रैक्टिव है, आपने उसको शो किस तरीके से किया है। ठीक है, नंबर 6, आप जब आपकी कोई भी स्पेशल थॉट है या कोई भी आपका फॉर्मूलाज है या जिस फॉर्मूले से आधारित
आप क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका फॉर्मूला आप जरूर लिख करके आए, उसका फॉर्मूला साइड में जरूर दे के आए, अपनी जो स्पेशल लाइन है उसे हेडलाइन या कॉमास से जरूर शो करें। 7 अब स्टूडेंट्स बारी आती है कि आप अपने एग्जाम में प्रोटेक्टर है, कंपास है, पेंसिल, पेन, रबड़, स्केल सब चीज लेके जाएं। आप पेन जरूरत से ज्यादा लेकर के जाएं, 3 या 4 पेन आप जरूर लेकर के जाएं। आप पेन को नए पेन के चक्कर में ज्यादा ना पड़े कि हम न्यू पेन ही खरीद के लेके जाएंगे, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। न्यू चीज कब धोखा दे जाए कुछ पता नहीं है, तो आप ज्यादा न्यू पेन के चक्कर में ना पड़े। आपका 8 है, जैसे आप कहीं भी मैथ्स में वर्क करते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी रफ पेपर की। तो स्टूडेंट्स आप कॉपीज के पीछे के पेज आप रफ पेज के रूप में यूज कर सकते हैं, उनके ऊपर लिखी आइएगा रफ पेपर। ठीक है, आपका पड़ता है 9। यदि स्टूडेंट आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, तो प्लीज आप इस तरीके से ना काटें। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये लिखा और फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे काटने लगते हैं, या कुछ इस तरीके से लिखा हुआ काटते हैं। नो, रॉन्ग वे। बस आप इस तरीके से, यदि हमने कुछ लिखा है तो आप इस तरीके से काट सकते हैं। एग्जामिनर के लिए काफी है, बहुत समझदार एग्जामिनर्स होते हैं, तो आप अपनी बुद्धि का ज्यादा यूज भी ना करें। 10 बार जब आप अपनी कॉपीज सारा कर लेंगे, आप अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे, आपकी कॉपीज की पूरी तैयारी हो जाएगी, आपको आपका पेपर माना पूरा हो गया, तो आप समय को नष्ट ना करें, कॉपीज को बहुत जल्दी समय से पहले एग्जामिनर्स को ना दें। आप अपनी कॉपीज में अपनी कमियां ढूंढ सकते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, आपके किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्या आपके एक संग पेज पलटने में, पीटीओ में, पेज टर्न ओवर में आपके 2 पेज तो नहीं चले गए कि आपका कहीं ब्लैंक पेज रह गया हो और एग्जामिनर वही कॉपी बंद कर दे। यदि आप बी कॉपीज लेते हैं तो आप अपनी कॉपीज के ऊपर स्टेपलर करके, या आप कॉपीज को वहां पे बांधने के लिए आपको डोरी दे दी जाती है, आप उससे अपनी कॉपीज को ज्वाइंट जरूर करके आए और कॉपीज पर A+B कॉपी जरूर लिखें कि आपकी कॉपी मिस ना हो जाए। और आप अपनी न्यू कॉपी पे जो आपने बी कॉपी ली है उस पर भी आप अपना रोल नंबर और अपनी क्लास, अपना कोड नंबर, एग्जाम पेपर्स, ये सब आप जरूर डालें। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि शायद मेरी ये बातें आपको पसंद आई होंगी और आपके लिए यूजफुल भी हैं, तो प्लीज इन बातों को ध्यान रखें, वीडियोस को एक बार जरूर देखें, बिना देखे ना जाएं। थैंक यू सो मच, और सभी स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।